दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी के द्वारा हर साल गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का एक स्कीम चलाया जाता है। इस स्कीम के तहत जो भी स्टूडेंट, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर 12th या 10th पास कर लिया है और आगे हायर एजुकेशन में नाम लिखवा लिया है, तो उसको जो है ना इस गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना हायर एजुकेशन का पढ़ाई आसानी से कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो एलआईसी के द्वारा जो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का स्कीम चलाया जाता है, इस स्कीम का लाभ कौन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए उनके पास क्या योग्यता होना चाहिए, कितना परसेंट नंबर होना चाहिए, और जो है ना कौन कौन से लोग को जो है ना ये दिया जाएगा, किस किस कैटेगरी को दिया जाएगा, सभी टर्म एंड कंडीशन पे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गोल्डन जुबली फाउंडेशन सामुदायिक विकास आपको दिखेगा। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना 2024 के लिए यहाँ से आवेदन करें, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना इसका फॉर्म खुलेगा, ऑनलाइन फॉर्म, जो कि सभी स्टूडेंट को भरना है। तो ये फॉर्म भरने से पहले आपको जो है ना अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने का निर्देश, ये फॉर्म भरने के लिए जो निर्देश है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2024 का पूरा नोटिफिकेशन क्या क्या कहता है, इसमें कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया जाएगा, इसको अगर आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो इसी नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करके और आपको पूरा समझाते हैं, उसके बाद हम फॉर्म को भर के दिखाएंगे। एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है, और इसका यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका यहाँ पे स्कोप बताया हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन को मैं पढ़ के समझाऊंगा कि कौन कौन से लोग जो है ना एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, और लाभ लेने के लिए इसका जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कितना रुपए जो है ना स्कॉलरशिप के तौर पे आप लोगों को दिया जाएगा। अगर हम इस स्कॉलरशिप के स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो बताया गया है कि यह जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी मतलब कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, सभी लोगों को जो है ना इसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स जो है ना इसमें मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है आगे स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे जो है ना ए में रखा गया है जनरल स्कॉलरशिप का। तो जनरल स्कॉलरशिप में आवेदन देने के लिए जो है ना आप लोग आफ्टर 12th यानी कि 12th क्लास के बाद जो है ना जनरल स्कॉलरशिप में आप लोग आवेदन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो 12th क्लास जो है ना रेगुलर से, वोकेशनल से, या अगर आप डिप्लोमा किए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डिप्लोमा डिग्री को भी 12th का इक्विवेलेंट माना गया है। तो जैसे अगर आपने जो है ना 12th क्लास पास किया है या डिप्लोमा किया है 2021-22 सेशन में, या 22-23 सेशन में, या 23-24 सेशन में, तो आप लोग जो है ना इस जनरल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप जो है ना 12th क्लास या डिप्लोमा जब किए हैं तो आपको जो है ना 60% नंबर से पास होना चाहिए, तो अभी जो है ना आप जनरल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है ना लास्ट में जो यहाँ पे देखिए 23-24 हो गया, या 22-23 हो गया, या 21-22 हो गया, इन तीनों में से किसी एक सेशन में आप 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि 24-25 में जो है ना आप किसी ना किसी कोर्स के लिए एडमिशन ले लिए हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स के लिए या मेडिकल के लिए या यहाँ पे डिप्लोमा के लिए, मतलब किसी कोर्स के लिए अगर आप 24-25 सेशन में मतलब एडमिशन ले लिए हैं 12th या डिप्लोमा करने के बाद, तो आप जो है ना जनरल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो लोग फॉर्म को भरेंगे उनका एनुअल इनकम जो है ना 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है तो वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप बोलिएगा कि कौन कौन से कोर्स में अगर हम एडमिशन लिए हैं तो हम स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, या मेडिसिन में हैं, या इंजीनियरिंग में हैं, या यहाँ पे देखिएगा आप तो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एनी डिसिप्लिन इंटीग्रेटेड कोर्स डिप्लोमा कोर्स में है, तो आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए अब बी में बताया गया है आफ्टर क्लास 10th में जो है ना आप ये एक और स्कॉलरशिप है, वो हो गया हमारा 12th के बाद या डिप्लोमा के बाद जनरल स्कॉलरशिप, और ये हो गया 10th के बाद स्कॉलरशिप। ये बताया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप होगा अगर आपने 60% नंबर के साथ 2021-22 में, या 22-23 में, या 23-24 में जो है ना
10th क्लास पास किया है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आपको केवल 10th पास करने से नहीं होगा, 10th पास करने के साथ साथ आपको 24-25 ईयर के लिए जो है ना मतलब किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना है। अब किस किस कोर्स में अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, तो या तो अगर आप वोकेशनल कोर्स में लिए हैं या डिप्लोमा कोर्स में लिए हैं या आईटीआई के लिए अगर आप लिए हैं तो इसमें जो है ना आपको इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो स्कॉलरशिप 10th के बाद भी है इसमें भी बताया गया है कि आपका एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है स्पेशल स्कॉलरशिप जो गर्ल के लिए है यहाँ पे 2 इयर्स के लिए है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स जो है ना क्लास 10th पास कर ली है 60% नंबर के साथ 2021-22 में या 22-23 में या 23-24 में, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप चलाया जा रहा है स्पेशल स्कॉलरशिप। मतलब 3 टाइप का स्कॉलरशिप है। जनरल स्कॉलरशिप में सभी कैंडिडेट्स आ जाएंगे, उसके बाद एक 10th होगा उसमें भी जो 10th पास किए हैं आईटीआई या डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं उनके लिए है, और यहाँ पे 2 साल के लिए गर्ल का एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। अगर आपने 24-25 में 10th+2 में एडमिशन लिया है या वोकेशनल में एडमिशन लिया है या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है या आईटीआई में एडमिशन लिया है, केवल गर्ल के लिए है स्पेशल स्कॉलरशिप, तो भी आपको जो है ना इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन बताया गया है कि इस स्कॉलरशिप का भी लाभ लेने के लिए आपका फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें जो स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा, अगर आप जनरल स्कॉलरशिप में आवेदन दे रहे हैं तो आपका जितने साल का कोर्स होगा उतना दिन आपको जो है ना पैसा दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल आप फॉर्म भरेंगे तो आपका पैसा दे दिया जाएगा। और जो स्पेशल स्कॉलरशिप है गर्ल के लिए इसमें बताया गया है कि आप कितने साल का भी कोर्स करें लेकिन आपको जो है ना 2 साल तक ही पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है जनरल स्कॉलरशिप के लिए कि कोई कैंडिडेट 12th के बाद एमबीबीएस कर रहा है या बीएएमएस कर रहा है या बीएचएमएस कर रहा है या बीडीएस कर रहा है, तो उसको जो है ना 20,000 रुपए एक बार में दिया जाएगा और फिर 20,000 रुपए एक बार में दिया जाएगा। एक साल में 40,000 रुपए उसको दिया जाएगा। जितना दिन कोर्स चलेगा उतना दिन तक आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट बीई कर रहा है या बीटेक कर रहा है या बी आर्किटेक्ट कर रहा है तो उसको जो है ना 30,000 रुपए दिया जाएगा एक साल में, जिसमें यहाँ पे 15,000 रुपए जो है ना पर सेमेस्टर के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 20,000 रुपए किस कैंडिडेट्स को दिया जाएगा एक साल में, तो जो कैंडिडेट्स जो है ना यहाँ पे देखिए डिप्लोमा कोर्स कर रहा है या यहाँ पे देखिएगा अदर इक्विवेलेंट कोर्स वोकेशनल कोर्स कर रहा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स जो है ना मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहा है तो उसको एक साल में 20,000 रुपए दिया जाएगा। 10,000 रुपए जो है ना हर 6 महीने पे मिलेगा। जितना दिन कोर्स चलेगा उतना दिन आपको पैसा दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल चाइल्ड के लिए, तो ये इसमें बताया गया है कि आपको जो है ना पर एनम 15,000 रुपए दिया जाएगा 10th+2 या वोकेशनल या डिप्लोमा या आईटीआई के लिए। जैसे यहाँ पे पेमेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है कि अगर आप कोई और स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो आपको एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपके बैंक अकाउंट में जो आप ऑनलाइन आवेदन देते टाइम पे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देंगे, उसी में जो है ना एनईएफटी के थ्रू आपका जो है ना अमाउंट भेजा जाएगा। लेकिन अमाउंट जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको भेजा जाएगा। कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप देखिएगा तो बताया गया है कि आपका जो है ना यहाँ पे 60% नंबर के साथ आपने जो है ना 12th क्लास या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो पास होना चाहिए और 2.5 लाख से कम आपके घर की कुल आय होना चाहिए। अगर यहाँ पे बताया गया है कि 4 लाख उनके केस में जो है ना मतलब काउंट किया जाएगा जिनका यहाँ पे देखिए सिंगल मदर है या अनमैरिड है, तो उनके केस में जो है ना 4 लाख तक एनुअल इनकम दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया गया है, यानी कि किनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जिनका 10th में और 12th में बेहतर परसेंटेज होगा उनको अपने कैटेगरी के हिसाब से जो है ना सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो है ना अगर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो है ना इस स्कॉलरशिप का जो है ना लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे नॉट एलिजिबल के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है ना जैसे जनरल स्कॉलरशिप में अगर आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिए हैं तो आपको जो है ना प्रीवियस सेमेस्टर जो है ना 55% नंबर के साथ या यहाँ पे एसजीपीए या सीजीपीए के साथ अगर आपने पास किया है तो ही आप इसका जो है ना एक्सेप्ट माने जाएंगे, नहीं तो आप इसमें से जो है रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। अब जैसे आप लोग बोलिएगा कि कितने परसेंट नंबर पे जो है ना सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये बताया हुआ है स्कॉलरशिप के बारे में, जैसे कि पूरे इंडिया में 112 डिविजनल ऑफिस हैं एलआईसी के। यहाँ पे बताया गया है एक एलआईसी डिवीजन में से जो है ना
30 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि 30 स्टूडेंट का जो है ना सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें से यहाँ पे बताया गया है कि 20 स्टूडेंट विल बी अवार्डेड जनरल स्कॉलरशिप, यानी कि जो जनरल स्कॉलरशिप होगा उसमें 20 स्टूडेंट लिए जाएंगे 30 में से, और 10 यहाँ पे जो है ना 10 फॉर बॉय एंड 10 फॉर गर्ल बेस्ड ऑन द मेरिट एंड एलिजिबल, यानी कि इसमें से जो है ना 20 स्टूडेंट में से 10 हो गया बॉय और 10 हो गया गर्ल, जो भी मेरिट में आएंगे उनको इसका एलिजिबल दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि रिमेनिंग 10 यहाँ पे जो है ना स्पेशल स्कॉलरशिप में अंडर में आएंगे, यानी कि 30 में से जो है ना 10 तो बॉय हो जाएंगे जनरल स्कॉलरशिप के लिए और 10 गर्ल हो जाएंगे जनरल स्कॉलरशिप के लिए, और 10 अलग से जो स्पेशल स्कॉलरशिप है उसमें केवल और केवल जो है ना गर्ल को ही काउंट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 112 डिवीजन है, इसमें से अगर हम 30 से गुना करें तो जितना स्टूडेंट होगा ना इतने स्टूडेंट को पूरे भारत से जो है ना ये एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मोड ऑफ अप्लाई के बारे में बताया गया है कि LICindia.in पे आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है कि 22/12/2024 से पहले आप लोगों को जो है ना ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का पूरा टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना 2024 के लिए यहाँ आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 आएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले सिलेक्ट योर स्टेट, यानी कि आपको अपने राज्य का नाम इस बॉक्स से चूज करना है। राज्य का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिला का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, यानी कि आपका नाम क्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो फर्स्ट नेम आपका ऋतिक हो गया, और यहाँ पे सर नेम यानी कि ये हो गया आपका लास्ट नेम, ये हो गया आपका कुमार। तो यहाँ से आप ये फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना जेंडर बताना है। अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक कीजिएगा और फीमेल हैं तो फीमेल में टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना अपने अनुसार अपना जेंडर बताइएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे नेशनलिटी। नेशनलिटी में आप इंडियन हैं कि फॉरेन हैं, तो यहाँ पे इंडियन ही सभी लोग अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, तो इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना पूरा पता लिखना होगा, जैसे कि आप लिखते हैं विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अगर आप कुछ लिखना चाहें अपने पते में से तो कुछ लिख सकते हैं या इसको खाली ही छोड़ सकते हैं। सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। पिन कोड में आपके आधार कार्ड के पीछे जो 6 अक्षर का आपका पिन कोड होगा उसको लिखिएगा। फिर यहाँ पे लैंडलाइन नंबर आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना होगा इस बॉक्स में। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, यानी कि आप कौन से कोर्स को करने के बाद जो है ना इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग 10th को करने के बाद अगर कर रहे हैं तो वो 10th सिलेक्ट करेंगे, या जो लोग 12th या डिप्लोमा करने के बाद कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे 12th वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल स्ट्रीम प्रपोज टू पर्पस, यानी कि जो है ना आप किस स्ट्रीम में एडमिशन लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 12th या डिप्लोमा के बाद किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, या तो इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में या डिप्लोमा कोर्स में या वोकेशनल कोर्स में या इंटीग्रेटेड कोर्स में, जो कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर्स नाम बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है, तो वोकेशनल में आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो मान लीजिए कि हम वोकेशनल में बीबीए में एडमिशन लिए हैं, उसको हम यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन बताना है कि आप जो है ना मतलब कितने साल के कोर्स में एडमिशन लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 साल तक का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, यानी कि आपके घर का जो है ना कुल इनकम कितना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2.5 लाख से जिनका एनुअल इनकम कम है वही लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है।
तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा कि 25,000 से 50,000 है, कि 50,000 से 75,000, कि 75,000 से 1,00,000, कि 1,00,000 से 1,50,000, जितना भी आपका एनुअल इनकम है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि इंटर 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिटेल्स, यानी कि आपने जो 12th पास किया है या डिप्लोमा किया है जिसके बाद आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है उसके बारे में आप बताएंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट, काउंसिल, एग्जामिनेशन का नाम। तो आप यहाँ से बता देंगे कि आपने जो है ना मतलब किस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपने 12th या डिप्लोमा किया है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने जो है ना किस ईयर्स में जो है ना पास किया है, 22-23 में कि 23-24 में, जिस भी ईयर्स में आपने पास किया है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि आपको जो है ना कितना परसेंट नंबर उस मतलब जो कोर्स को आपने किया है उसमें आया है। फिर यहाँ पे अगर आपको सीजीपीए में किए हैं तो सीजीपीए स्कोर यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपलोड मार्कशीट, यानी कि आपको अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन, आपको यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन अपना बता देना है। फिर यहाँ पे अपलोड प्रूफ एडमिशन, यानी कि जैसे आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपको रसीद मिला होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करेंटली रिसीव अप्लाइंग फॉर एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, मतलब आपके अलावा आपके घर में कोई और अगर एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का लाभ ले रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो इसमें से बताया गया है कि एक फैमिली में से एक ही आदमी इसका स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है, तो आप इसको यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी कि कोई और स्कॉलरशिप का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो ये भी आप लोग जो है ना टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है, तो इसको भी आप यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे आपको जो है ना अकाउंट नंबर के बारे में बताना है, कि जैसे कि यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक, आपको अपना बैंक का नाम यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ब्रांच का नाम फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर, यानी कि आपके अपने आधार कार्ड का जो है ना लास्ट 4 डिजिट इस बॉक्स में फिल करना है। और फिर यहाँ पे आपके सामने एक डिक्लेरेशन होगा। इस डिक्लेरेशन में यहाँ पे 3 टर्म एंड कंडीशन है, तीनों को आपको जो है ना बारी बारी से यहाँ पे टिक कर देना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि योर रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है ना यहाँ पे दिखाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी को जो है ना आप नोट कर लेंगे। हालांकि अगर नोट नहीं भी करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पे जो है ना इसका डिटेल्स भेज दिया गया होगा। अब यहाँ पे जो है ना प्लीज कॉन्टेक्ट मुजफ्फरपुर डिवीजन ऑफिस फर्दर डिटेल्स, यानी कि जो है ना मतलब आपने बताया जा रहा है कि आपको जो है ना आपका डिविजनल ऑफिस का नाम यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आप अपने डिविजनल ऑफिस में जाइए और वहां पे कांटेक्ट कीजिए। अगर अधिक जानकारी के लिए आपके डिविजनल ऑफिस का फोन नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। डिविजनल ऑफिस में एक ऑफलाइन फॉर्म भराया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा, अगर मेरिट में नहीं आएंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 का लाभ आप लोग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।